अस्सलामुअलैकुम जनाब अली और न्यूमेरिकल्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। चैप्टर 13 के न्यूमेरिकल्स ये 50-50 हैं। 50-50 का मतलब ये है कि अद्धे एक शरीफ न्यूमेरिकल हैं मेरे जैसे और अद्धे के थोड़े से बदमाश हैं आपके जैसे। तो चलें कार्रवाई शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल शरीफ न्यूमेरिकल, नवाज शरीफ न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल जनाब, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। लो जी गिनती करना शुरू कर दें। थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक बल्ब में से 1 मिनट में जब 300 मिली एम्पेयर यानी करंट कितना है जनाब 300 मिली एम्पेयर यानी 1000 पे डिवाइड करके एम्पेयर बना लीजिए 0.3 एम्पेयर। 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। तो जनाब फार्मूला सीधा सा है, I इज इक्वल टू Q ओवर T, Q इज इक्वल टू IT। तो जनाब 18 कूलम चार्ज हो गया। तो चार्ज 18 कूलम चार्ज गुजरेगा और इस चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। Q इज इक्वल टू NE, N इज इक्वल टू Q ओवर E। लो जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे 1.125 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन। लो जी गिनती हो गए। नेक्स्ट 90 कूलम चार्ज है जी, पास थ्रू अ वायर, तार से गुजरता है 90 कूलम चार्ज। 1 घंटा 15 मिनट में 75 मिनट यानी 4500 सेकंड बन गए। करंट कितना होगा। लो जी ये तो सीधा सीधा ये हो जाना है जनाब। तो उसके बाद जनाब अली चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। और जनाब फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये इसी तरह ये डिस्प्ले बेहतर है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, सर्किट दिया गया है जनाब। इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस मालूम कीजिए, टोटल करंट मालूम कीजिए, टोटल करंट फ्रॉम सोर्स यानी सर्किट से गुजरने वाला टोटल करंट और हर एक रेजिस्टेंस से गुजरने वाला करंट मालूम कीजिए। तो जी पहले तो आप ये देखें, इस तरह की सिचुएशन में आप नेटवर्क को तोड़ देना है और इससे कर लेनी है। जैसे यहाँ स्क्रीन पर डायग्राम में आप देख रहे हैं लेबल की हुई है, 2 रेजिस्टेंस R1 और R2 लगी हुई हैं बेटा जी पैरेलल। इनके 2 सिरों को A और B कह लीजिए। A B के दरमियान रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले फार्मूला से आएगी और साथ में A B के साथ जो C है ये सीरीज में है R3। तो ए बी के दरमियान जितनी रेजिस्टेंस है और बी सी के दरमियान जितनी रेजिस्टेंस है ये जमा हो जाएगी। तो पहले ए और बी के दरमियान रेजिस्टेंस मालूम कीजिए पैरेलल वाले फार्मूले से। 1 ओवर आर ए बी इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 1/6 जमा 1/6। तो उसके बाद जनाब 1 ओवर आर, ये देखिए जी 1 ओवर आर ए बी इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 6, 1 जमा 1 2, 2/6 यानी 1/3। दोनों साइडों को उल्टा लीजिए। ए बी के दरमियान रेजिस्टेंस हो गई जनाब 3 ओम। अब ए बी के दरमियान 3 ओम है और बी सी के दरमियान जो R3 है वो भी 3 ओम है। जमा करके 3 और 3 6 ओम टोटल रेजिस्टेंस हो गई। तो जनाब अब ये तो हो गई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल करंट मालूम कीजिए, I इज इक्वल टू V ओवर R। टोटल वोल्टेज है जो बैटरी के हैं 6, टोटल रेजिस्टेंस है 6, 1 एम्पेयर हो गया जनाब टोटल करंट। और अब ए बी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है कि जब हर रेजिस्टेंस से गुजरने वाला करंट मालूम करना है, यानी सॉरी मैं टाइटली कर लूं, सांस बंद होने लग गई। तो जनाब ए बी के दरमियान 2 रेजिस्टेंस पाई जाती हैं। हर रेजिस्टेंस से गुजरने वाला करंट जो आपने मालूम करना है उसमें हर रेजिस्टेंस की वैल्यू और उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ये मालूम करेंगे, तब हर रेजिस्टेंस में से गुजरने वाला करंट मालूम हो सकेगा। तो पहले जनाब ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मालूम कीजिए VAB। पोटेंशियल अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, I करंट ए से बी तक गुजरने वाला करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के दरमियान रेजिस्टेंस RAB है 3 ओम और I करंट देखें जितना टोटल करंट है सर्किट का ए से लेकर बी तक टोटल करंट पहुंचता है लेकिन 2 हिस्सों में डिवाइड होके, लेकिन ए से बी के दरमियान में ओवरऑल करंट पूरा है I। उसमें से कुछ R1 से गुजरता है कुछ R2 से, मिला के टोटल करंट 1 एम्पेयर ही है। इसी तरह से R3 से गुजरने वाला करंट 1 एम्पेयर ही है। तो जनाब यहाँ पे IRB I 1 है, RAB 3 है, तो A और B के दरमियान पोटेंशियल हो गया जी 3 वोल्ट। लो जी अब R1 से गुजरने वाला करंट मालूम कीजिए, इसे हम कहते हैं I1। लेबल किया ऊपर डायग्राम में।
I1 इज इक्वल टू VAB ओवर R1, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V ओवर R। तो I1 R1 से गुजरने वाला करंट किसके बराबर है? R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी VAB डिवाइडेड बाय R1 रेजिस्टेंस। तो AB के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है जी? 3 वोल्ट डिवाइडेड बाय R1 रेजिस्टेंस कितनी है जनाब? R1 रेजिस्टेंस 6 ओम दी हुई है, 3/6 आधा एम्पियर 0.5 एम्पियर। इसी तरह से बेटा जी I2 किसके बराबर आना है? I2 है VAB ओवर R2। तो AB के दरमियान यानी रेजिस्टेंस R2 R1 R2 के टर्मिनल सेम हैं, ज्वाइन किए हुए हैं। तो R2 के में से गुजरने वाला करंट क्या होगा? I2 दैट इज इक्वल टू AB के दरमियान यानी R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R2। तो 3/6 यानी 1/2 एम्पेयर यानी 0.5 एम्पेयर। देखिए जी सीधी सी बात है, करंट को रास्ते दो मिले A से B तक जाने के लिए और दोनों रास्तों से रेजिस्टेंस सेम है तो करंट भी सेम गुजरेगा, आधा आधा हो जाएगा। R3 से गुजरने वाला करंट वो टोटल करंट ही है, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ बता देना काफी है कि टोटल करंट passes through R3। सो I3 इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 1 एम्पेयर जी। ठीक हो गया जनाब। लो जी अब चलते हैं आगे। चौथा जनाब रेक्टेंगुलर बार है जनाब, रेक्टेंगुलर बार है लोहे की। तो एरिया है 2 बाई 2 सेंटीमीटर यानी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 4 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। लेंथ भी दी हुई है, मीटर में कन्वर्ट कर ली हमने। रेजिस्टेंस मालूम करना है, रो 11 इंटू 10⁻8 ओम मीटर दी हुई है रो की वैल्यू, रेजिस्टिविटी की वैल्यू। तो रो इज इक्वल टू RA ओवर L, R इज इक्वल टू रो L ओवर A। वैल्यू पुट करेंगे जवाब निकल आएगा। चले आगे। पांचवा न्यूमेरिकल जनाब, रेजिस्टेंस ऑफ एन आयरन वायर 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस R0 है जनाब 1 इंटू 10⁴ ओहम। कितनी रेजिस्टेंस हो जाएगी 500 सेंटीग्रेड पे? तो T सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस मालूम करना है और फार्मूले में अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0 ओवर R0 T। जो डिनोमिनेटर में T है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं है, ये इंक्रीज इन टेम्परेचर है। और इंक्रीज इन टेम्परेचर सेल्सियस में 0 से 500 हो गया, 500 का फर्क है। केल्विन में भी डिफरेंस इन टेम्परेचर सेल्सियस के बराबर ही होता है, यानी सेल्सियस में जितना है डिफरेंस इन टेम्परेचर केल्विन में भी डिफरेंस इन टेम्परेचर सेम होता है। तो ये 500 ही रहेगा। तो जनाब फार्मूले को रीअरेंज करके सीधा सुधा करके T सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस मालूम कर लेना है। और अब चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। 5 हो गए हैं। छठा, ओ सॉरी जरा मैं जज्बाती हो गया। छठा न्यूमेरिकल जनाब, कैलकुलेट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच सेल। हर एक सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मालूम कीजिए, VT मालूम करें। जनाब ये सर्किट हमारे सामने है, दो बैटरीज हैं 24 वोल्ट वाली 6 वोल्ट वाली, दोनों ऐसे लगी हुई हैं। पहले तो सबसे पहले आप ये करें कि टोटल करंट की सीमत मालूम करें। आप देखें जो ये वाली बैटरी है जनाब 24 वोल्ट वाली, इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है तो इसके मुताबिक ये करंट जाएगा पॉजिटिव से अवे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। और 6 वोल्ट वाली बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये है तो यहाँ से क्लॉकवाइज जाएगा। तो नेट करंट किधर को होगा? बड़ी बैटरी की वजह से 24 वोल्ट वाली की वजह से एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये I हो गया जी। नेट वोल्टेज कितने होंगे? 24 वोल्ट को 6 वोल्ट अपोज कर रहे हैं तो नेट वोल्टेज होंगे 24 माइनस 6 यानी कि 18 वोल्ट होंगे नेट वोल्टेज। पहले टोटल रेजिस्टेंस मालूम कीजिए। देखिए हमने ये बात तो डिस्कस की हुई है सिलेबस में पढ़ते हुए, थ्योरी पढ़ते हुए, कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे होता है? बैटरी और ये जो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के अंदर ही होती है। तो एक सिरा इंटरनल रेजिस्टेंस का और एक सिरा बैटरी का। तो 24 वोल्ट वाली बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये टर्मिनल A और ये B, इनके दरमियान VAB। और 6 वोल्ट वाली बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा एक ये बैटरी का टर्मिनल C और एक D, CD के दरमियान, यानी CD के दरमियान पोटेंशियल और AB के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस, ये होंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंसेस। तो अच्छा, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला देखे क्या है, स्क्रीन पे लिखा हुआ है ये E माइनस IR। तो EMF, हर बैटरी की EMF, एक की 24 एक की 6। स्मॉल r क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस सेल, दोनों की एक की 0.1 एक की 0.9, ठीक है। I सर्किट से गुजरने वाला टोटल करंट वो हमने पहले मालूम कर लीजिए। पहले चलो करते हैं। तो V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V ओवर R। तो V क्या है? V नेट, नेट वोल्टेज 18 है। RE इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस
देखिए 0.1 वाली, 8 ओम वाली, 0.9 वाली, ये तीनों रेजिस्टेंस बेटा जी हैं, ये देखें आप सीरीज में लगी हैं, तीनों को जमा करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल आएगी 0.1 प्लस 0.9 प्लस 8, 9 ओम। तो टोटल करंट कितना निकल आया 18/9, 2 एम्पेयर आ गया जनाब आली टोटल करंट। तो जनाब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मालूम कीजिए, VAB फार्मूला देखिए, E माइनस आई इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस इस बैटरी की R1 है, तो 24 माइनस 2 इंटू 0.1 23.8 ये आ गया जी। तो 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वाले के लिए, तो 6 नॉर्मली बैटरी से चार्ज कैरियर पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर को निकलते हैं, लेकिन 6 वोल्ट वाली बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल से अंदर को आ रहे हैं, तो यहां पे करंट नेगेटिव लिखा जाएगा, VCD इज इक्वल टू E माइनस IR2। तो यहां करंट माइनस में है, 6 माइनस 2 करंट आ गया माइनस में, -2 इंटू 0.9 इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आ गई। तो जनाब 6 जमा 1.8 7.8 वोल्ट, जहां इसकी EMF थी 6, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 7.8। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन EMF, क्यों? क्योंकि सेल इज बीइंग चार्ज। ये लाजमी लिखेंगे आप ताकि पता चल जाए कि आपने रट्टा नहीं लगाया हुआ, आपको पता है। 7वां जनाब आली, लो जी 2 न्यूमेरिकल रह गए, और ये है किरचॉफ सेकंड रूल से। पहला देखें क्या कहता है जनाब, फाइंड द करंट विच फ्लोज इन ऑल द रेजिस्टेंसेस, दो रेजिस्टेंस है ले दे के, तो वो करंट मालूम कीजिए जो तमाम रेजिस्टेंस में से गुजरता है। जनाब हम 2 लूप बनाते हैं, तो कोई से लूप बना लीजिए, हमने ये राइट वाले को 1 कह लिया, लेफ्ट वाले को 2 कह लीजिए। पहले लूप से करंट I1, दूसरे से करंट I2। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर को, हमने ये 9 वोल्ट वाली बैटरी बड़ी है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर को जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट ले लिया। दोनों लूप्स में एंटी क्लॉकवाइज ही करंट लिया, जब एक में एंटी क्लॉकवाइज लिया दूसरे में भी एंटी क्लॉकवाइज ही लेंगे। तो जनाब I1 करंट है पहले लूप में, लूप 1 के लिए इक्वेशन लिखिए बाय किरचॉफ सेकंड रूल। तो EMF बैटरी की लिखी जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट है बाहर को, तो EMF आ गई 6। बाकी 2 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव में आना है। तो 6 माइनस, पहले कॉमन रेजिस्टेंस है 18 ओम की, V इज इक्वल टू IR, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू I इंटू R रेजिस्टेंस है बेटा जी 18, और I करंट कितना लिखा जाएगा, ये बाउंड्री पे है, कॉमन रेजिस्टेंस है। आप लूप 1 की इक्वेशन लिख रहे हैं, तो लूप 1 का करंट पहले लिखेंगे I1 माइनस I2, ठीक, इंटू 18। तो टोटल करंट क्या है, दोनों करंट्स का डिफरेंस, लेकिन जिस लूप में आप हैं उसका करंट लिखेंगे पहले I1 माइनस I2 इंटू 18 करंट इंटू रेजिस्टेंस, माइनस 12 ओम की दूसरी रेजिस्टेंस है, तो करंट है I1, रेजिस्टेंस है 12, प्रोडक्ट आ गया पोटेंशियल नेगेटिव में इक्वल टू 0। लो जी सिंप्लीफाई करें, तो 6 माइनस 18 I1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 I2 माइनस 12 I1 इज इक्वल टू 0। तो 12 I1 18 I1 दोनों नेगेटिव के हैं, दोनों को जमा करके माइनस 30 I1 माइनस 18 माइनस 12 माइनस 30, 6 कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस 5 I1 प्लस 3 I2 इक्वल टू 0। 6 को दूसरी तरफ ले गया, नीचे चला गया, डिवाइड हो गया, 0 ओवर समथिंग 0 हो गया। इक्वेशन A बन गई जनाब। अब इक्वेशन 2 सेकंड लूप के लिए इक्वेशन लिखिए, बैटरी की EMF है 9 और रेजिस्टेंस एक ही है जो कॉमन है, बाउंड्री पे है, तो लूप 2 में है, इसका करंट पहले I2 माइनस I1 इंटू 18 इक्वल टू 0। तो 9 माइनस 18 I2 प्लस 18 I1 इक्वल टू 0, 9 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 2 I2 प्लस 2 I1 इक्वल टू 0। इक्वेशन A और B 2 इक्वेशन आ गई हैं। अब आप क्या करें, 2 ही अननोन है I1 और I2, 2 ही इक्वेशन हैं। दोनों इक्वेशन में से क्या करें कि I1 या I2 किसी एक को मल्टीप्लाई कर के किसी मुनासिब डिजिट से बराबर करें, एलिमिनेट कर दें। तो हम क्या करते हैं जी, आप जैसे भी I1 को एलिमिनेट करते हैं I2 को कर दें, एक ही बात है। मैं इक्वेशन A को 2 से मल्टीप्लाई करने लगा हूं, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 माइनस 10 I1 प्लस 6 I2 इक्वल टू 0 आ गया। और इक्वेशन B को जनाब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 माइनस 6 I2 प्लस 6 I1 हो गया जी इक्वल टू 0। दोनों की इक्वेशंस में से में जनाब आप ये कर दें कि C और D
सी और डी 2 माइनस बी को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 3 माइनस 6i2 प्लस 6i1। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो ऐड करेंगे बेटा जी, सी और डी इक्वेशन बन गई है। 6i2 प्लस का है एक में सी में और डी में 6i2 माइनस का है, ये कट गए। बाकी क्या बचा जी, 5 माइनस 4i1 इक्वल टू 0। तो i1 इज इक्वल टू 5 और 4 एम्पेयर 1.25 एम्पेयर। देखिए i1 पॉजिटिव आया, इसका मतलब है कि i1 जो लूप 1 में हमने करंट की डायरेक्शन तय की थी वही है असल में। तो जनाब i1 की वैल्यू इक्वेशन ए या बी दोनों में से जिसमें आप चाहें पुट कर सकते हैं। तो वैल्यू पुट की हमने इक्वेशन बी में, आप ए में भी कर सकते हैं। i2 निकल आया, i2 भी पॉजिटिव निकला। इसका मतलब है कि जो जो डायरेक्शन हमने सपोज की है वो सही है, एक बात। दूसरी बात कि हमने इस i1 i2 नहीं निकालना, मकसद है दोनों रेजिस्टेंस में से गुजरने वाला करंट। तो लूप 1 में जो 12 ओम की रेजिस्टेंस है उसमें से तो करंट गुजरा i1 1.25 एम्पेयर वैसे ही आ गया। लूप कॉमन रेजिस्टेंस जो 18 ओम की है उसमें से गुजरने वाला करंट क्या है जनाब, उसमें से गुजरने वाला करंट है दोनों का डिफरेंस। अब आप यहां पे चाहें तो i1 माइनस i2 कर लें या i2 माइनस i1 कर लें। हमने सिंपल काम किया, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर दी तो 0.5 एम्पेयर जवाब आ गया। 9 न्यूमेरिकल ये थोड़ा सा लेंथी है। क्या है जनाब, करंट मालूम कीजिए और पावर डिसिपेशन मालूम कीजिए। हर एक रेजिस्टर में से काफी सारी ढेर सारी रेजिस्टेंस हैं। तो जनाब जो फिगर में दी हुई है, लो जी पहले तो हम लूप डिसाइड कर लें। बड़ी बैटरी 10 वोल्ट वाली है, उसके लिहाज से हमने करंट बना लिया। तो एक लूप 1 हो गया, करंट i1 है, दूसरे लूप में करंट i2 है। हर रेजिस्टेंस के साथ वैल्यू लिखी हुई है। कॉमन रेजिस्टेंस 2 ओम की है। लूप 1 के लिए इक्वेशन लिखिए, देखे तो बैटरी की EMF पॉजिटिव लिखी गई है 10 वोल्ट। क्यों? क्योंकि इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट है बाहर को, नेगेटिव से है अंदर को। EMF आ गई 10 पॉजिटिव। उसके बाद हर एक रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा माइनस में जी। तो जनाब पहले 2 ओम की रेजिस्टेंस है, करंट है i1, रेजिस्टेंस है 2, तो माइनस 2i1 इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। माइनस 1 ओम रेजिस्टेंस है, करंट है i1, 1 इंटू i1 ये दूसरे का क्रॉस पोटेंशियल आ गया। माइनस आगे चलते जाइए, कॉमन रेजिस्टेंस आ गई ये वाली 2 ओम वाली आ गई कॉमन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस है 2 मल्टीप्लाइड बाय करंट कितना है, लूप 1 और लूप 2 के करंट का डिफरेंस। 1 वाला पहले, 2 वाला बाद में। तो i1 माइनस i2 लिखा जाएगा। माइनस i1 करंट है, रेजिस्टेंस है 1 ओम, तो i1 इंटू 1, i1 ये आखिरी रेजिस्टेंस हो गई। कंफर्म कर लें सर्किट कंपोनेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5। टर्म कितनी आई है, 1 2 3 और ये सारी 4 और ये 5। ओके जी, आगे चलिए सिंप्लीफाई कीजिए। 10 माइनस 2i1 माइनस i1 ब्रैकेट खोलिए, माइनस 2 इंटू i1 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू i2 माइनस i1 इक्वल टू 0। i1 वाली i2 वाली सिंप्लीफाई कर लीजिए। 10 माइनस 6i1 प्लस 2i2 इक्वल टू 0 आ गया। 2 कॉमन ले लीजिए, 5 माइनस 3i1 प्लस i2 इक्वल टू 0। इक्वेशन ए, वो एक इक्वेशन लिखी गई। चलो जी आगे। अब सेकंड लूप के लिए इक्वेशन लिखेंगे। तो ध्यान से बराए मेहरबानी देखते रहें और मेरे साथ रहिए। यूट्यूब छोड़ के, मुझे छोड़ के कहीं इधर उधर न हो जाइएगा। वो क्या कहते हैं कि माही वे सानू भुल ना जावी, साडे वाल ध्यान जरा पावी। चलो दूजे लूप में चले अब हम। राइट इक्वेशन बाय किरचॉफ सेकंड रूल ऑफ आर इक्वेशन नंबर 2 क्या आ गया। हम जहाँ से मर्जी शुरू कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि बैटरी से शुरू कर लें। तो 6 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन ये देखिए कि यहाँ करंट है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अंदर एंटर हो रहा है, नेगेटिव से बाहर निकल रहा है। तो EMF आएगी माइनस में, -6। बाकी रेजिस्टेंस में तो आनी ही नेगेटिव में है। माइनस ये वाली देखिए 1 ओम रेजिस्टेंस है, करंट i2 है, i2 इंटू 1 माइनस i2 हो गया। उसके बाद कॉमन रेजिस्टेंस है 2 ओम की, रेजिस्टेंस हो गई 2 इंटू करंट कितना हो गया है। ये दूसरे लूप में आप मौजूद हैं तो इसका करंट पहले लिखेंगे, पहले लूप का बाद में लिखेंगे। तो i2 माइनस i1 हो गया, माइनस 1 ओम की रेजिस्टेंस है ये वाली, करंट है i2, तो i2 इंटू 1 हो गया इक्वल टू 0।
मोअज़्ज़ज़ ख़ातीनो हज़रात, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। -6 माइनस I2 माइनस 2I2 प्लस 2I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। तो I1 I2 वाले को सीधा कर लीजिए। तो -6 माइनस 4I2 प्लस 2I1 हो गया। तो 2 कॉमन ले लीजिए, बाकी बच गया -3 माइनस 2I2 प्लस I1 इक्वल टू 0। इक्वेशन बी हो गई। तो जनाब अब हम ये करते हैं कि देखिए इक्वेशन बी को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उससे क्या होगा, इक्वेशन ए में 3I1 है, इक्वेशन बी में कल्ला I1 है। तो इक्वेशन बी को 3 से मल्टीप्लाई करने से 3I1 बन जाएगा, I1 एलिमिनेट हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन बी बाय 3 -9 माइनस 6I2 प्लस 3I1 इक्वल टू 0। इक्वेशन सी आ गई। अब इक्वेशन ए और सी देखे आपके सामने लिखी हुई है, दोनों को जनाब ऐड कर लीजिए। -3I1 है ए में, प्लस 3I1 है बी सी में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। -4 माइनस 5I2, I2 इज इक्वल टू -0.8 एम्पेयर। I2 नेगेटिव में आया, इसका मतलब है I2 की करंट जो I2 की डायरेक्शन जो हमने सपोज की है, असल डायरेक्शन उसके अपोजिट है। ये वैल्यू I2 की पुट कीजिए ऐसे ही चौके ए में या बी में या सी में, जिसमें आपका जी चाहे। तो निकल आएगा I1 1.4 एम्पेयर है, पॉजिटिव आया, इसका मतलब है जो डायरेक्शन हमने सपोज की थी वो सही है। लो जी, अब काम शुरू होता है। पहले तो हर रेजिस्टेंस से गुजरने वाला करंट मालूम करना है और हर रेजिस्टेंस में पावर डिसिपेशन मालूम करना है। तो पहले तो करंट देखिए जी, लूप 1 में हर रेजिस्टेंस से गुजरने वाला करंट है I1। न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना काफ़ी है, 1.4 एम्पियर, यहाँ साइन लिखने की जरूरत नहीं है। करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस ऑफ लूप 2, चाहे जितनी भी रेजिस्टेंस है, थोड़ी या बहुत ही है, करंट एक जैसा है। तो जनाब कितना है लूप 2 में से, I2 कितना है जनाब, ये 0.8 एम्पियर आ गया। ओके जी। अब जो कॉमन रेजिस्टेंस है उसमें से गुजरने वाला करंट क्या है, दोनों करंट्स का डिफरेंस, चाहे I1 माइनस I2 लिखें, चाहे I2 माइनस I1 लिखें, पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी। और हम न्यूमेरिकल वैल्यू ही लिख रहे हैं, साइन लिखना जरूरी नहीं है। बहरहाल हमने यहाँ पे काम ऐसे किया कि 1.4 माइनस 0.8 यानी 2.2 एम्पेयर। ओके जी। और जनाब अब चले आगे, पावर डिसिपेशन इन ईच रेजिस्टेंस ऑफ, देखिए करंट तो हो गया सामने। अब पावर डिसिपेशन के लिए फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, करंट का हमें पता है, रेजिस्टेंस का पता है, I²R। तो अब लूप 1 में जो करंट तो सब में है 1I1, अगर लूप 1 में जितनी भी रेजिस्टेंस है सेम वैल्यू की, पावर डिसिपेशन इन ईच रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम इन लूप 1, पावर डिसिपेशन इन ईच रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम इन लूप 1। तो पावर कितनी है, I करंट है जनाब कितना, I1 1.4, इसका स्क्वायर, रेजिस्टेंस 1.96 वाट। पावर डिसिपेशन इन ईच रेजिस्टेंस ऑफ, पहले लूप में एक रेजिस्टेंस है 2 ओम की, ये बैटरी के बिल्कुल साथ वाली देखिए आप, इसमें पावर डिसिपेशन कितनी है, I²R। तो बेटा जी रेजिस्टेंस है 2 ओम, करंट है 1.4 यानी I1, तो पावर कितनी हो गई 3.92 वाट। अब दूसरे लूप में 1 ओम की हर एक रेजिस्टेंस के लिए पावर डिसिपेशन, करंट क्या है I2 0.8, जहां पे साइन लिखने की जरूरत नहीं है करंट का, अगर साइन आप लिखेंगे भी तो करंट का स्क्वायर है वो पॉजिटिव हो जाना है, कोई मसला नहीं। तो I²R, करंट है 0.8, रेजिस्टेंस है 1.64 वाट। तो जनाब कॉमन रेजिस्टेंस में पावर डिसिपेशन, करंट कितना है, दोनों करंट्स का डिफरेंस 2.2 है, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस है 2, 9.68 वाट। अल्लाह अल्लाह करके न्यूमेरिकल खत्म हो गए हैं। तो जनाब इनको देखिए एक दफ़ा स्टेप बाय स्टेप, तो कोई मसला हो तो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच। चैप्टर 30 ख़त्म हुआ, अगली एपिसोड से इंशाल्लाह चैप्टर 14 शुरू किया जाएगा, वो आपको चैप्टर 14 वाली प्लेलिस्ट में उसके लेक्चर्स मिला करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।